जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए श्रीमद् भगवत गीता की अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। मित्रों, जब भी हम जीवन के कठिन और अंधकारमय दौर से गुजरते हैं तो अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि प्रभु मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझते, मेरी तकलीफें दूर क्यों नहीं करते। परंतु सच यह है कि सुख और दुख दोनों जीवन की अनिवार्य छाया है। जहां जीवन है वहां संघर्ष भी है, और जहां संघर्ष है वहां भगवान का अदृश्य हाथ भी है। क्योंकि संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाए तब भी एक द्वार सदैव खुला रहता है, और वह है प्रभु का द्वार। इसलिए उम्मीद प्रभु से रखो, संसार से नहीं। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, मैं पीड़ित हूं। प्रभु ने कहा, मैं तेरी चिंता करूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। प्रभु ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, मैं दुखी हूं। प्रभु ने कहा, ऊपर देख, मैं तेरे आसपास ही हूं। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि कभी मैं आपकी उंगली छोड़ दूं तो कृपया मेरा हाथ थाम लेना। यदि मैं मार्ग भटक जाऊं तो भी मुझे पकड़कर सही राह पर ले आना। यदि मैं बोलकर अपनी भक्ति व्यक्त ना कर पाऊं तो भी आप मेरे साथ बने रहना। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिसका उपयोग मैं किसी कमजोर को दबाने में करूं। ऐसा अभिमान मत देना जो मुझे दूसरों से ऊंचा दिखाए। ऐसा ज्ञान मत देना जो अहंकार में बदल जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब प्रभु ने मनुष्य की रचना की तो उसे सब कुछ दिया, परंतु एक चीज उनके चरणों में छिपी रह गई, और वह थी शांति, जिसे पाने के लिए मनुष्य जीवन भर इधर उधर भटकेगा, किंतु अंत में वह शांति उसे प्रभु के चरणों में ही मिलेगी। प्रभु के पास दो अनुपम शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब भक्त प्रभु के समक्ष झुकता है तो प्रभु पूछते हैं, माया चाहिए या भक्ति? यदि तुम्हें नचाना है तो माया लो, और यदि मुझे नचाना है तो भक्ति लो। क्योंकि जो जीव के वश में है वह माया है, और जो प्रभु के वश में है वह भक्ति है। भक्ति वह सागर है जिसमें प्रेम की तरंगे हृदय से उठकर विचारों तक पहुंचती हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति हाथ पैरों का काम नहीं, वरना अपंग इसे ना कर पाते। यह आंखों का काम नहीं, वरना अंधे इसे ना कर पाते। यह शक्ति और सामर्थ्य का काम नहीं, वरना गरीब इसे ना कर पाते। भक्ति केवल निर्मल भाव का नाम है जो मन को प्रभु से जोड़ता है और रिश्ते को प्रेम में बदल देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि सुख में वह प्रभु को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हें याद करता है। कोई प्रभु को मरते समय याद करता है, कोई संकट में, कोई बीमारी में, कोई हानि में, कोई असफलता में। परंतु यदि सुख के समय भी प्रभु का स्मरण हो तो दुख क्यों आए? शब्दों की असीमितता में भी मौन श्रेष्ठ है, रंगों की अनगिनत छटा में भी श्वेत सर्वश्रेष्ठ है, व्यंजनों की भरमार में भी उपवास शरीर के लिए श्रेष्ठ है, और संसार की बाहरी सुंदरता में भी आत्मा के भीतर झांकना ही सर्वश्रेष्ठ है। रावण के पास सोने से मढ़ी लंका और पुष्पक विमान जैसी अद्भुत संपत्ति थी, जिसे राम ने अपने वनवास काल में देखा, और कंस ने कारागार में रहते हुए भी कृष्ण के जन्म की लीला को अनुभव किया। कृष्ण का अवतरण महलों में हुआ, परंतु उसी महल में
कौरवों का वास था और पांडवों को वनवास का स्वाद चखना पड़ा। सत्य के पथ पर संघर्ष सदैव साथ चलता है। यहां तक कि ईश्वर को भी सत्य की रक्षा हेतु कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो हम मनुष्य होकर क्यों सोएं कि हमारा मार्ग सरल होगा। सच्चे और निर्मल हृदय वाले लोग जीवन में अक्सर अकेले रह जाते हैं, किंतु प्रभु ऐसे जनों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जीवन की पुस्तक में धैर्य एक ऐसा आवरण है जो हर पन्ने को मजबूती से थामे रखता है। सीमाएं केवल एक रेखा नहीं बल्कि पहचान की परिभाषा भी हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं, प्रेम की, रिश्तों की, संयम की। जो लोग हमेशा दोस्ती और दुश्मनी की दीवारों में कैद रहते हैं वे साधारण रह जाते हैं, जबकि समय आने पर जो इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं वही भविष्य रचते हैं। क्योंकि सीमाएं कभी कभी हमें रोकती हैं तो कभी शक्ति का नया द्वार खोलती है। यही फायदे ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि कौन सी सीमा हमें जकड़ रही है और कौन सी दिशा दिखा रही है। इसलिए सीमाओं के भीतर रहते हुए भी अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास करें ताकि आप नई सीमाएं गढ़ सकें। जैसे जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो आकाश में अंधेरा छा जाता है, बिजली गरजती है, वर्षा होती है, तब पशु अपनी मांदों में, मनुष्य अपने घरों में और पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। परंतु एक प्राणी ऐसा है जो इस सब को पार कर जाता है और वह है बाज। वह इन सब के ऊपर उड़कर समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। यही असली फर्क है हारने और जीतने वालों में। यह लड़ाई हार जीत की नहीं बल्कि सोच की होती है। सोच छोटी होगी तो समस्या बड़ी लगेगी, सोच विशाल होगी तो समस्या बौनी हो जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि संसार से संवाद करने के लिए शब्द और साधन चाहिए, पर प्रभु से संवाद करने के लिए मौन ही पर्याप्त है। क्रोध में निकला एक कठोर वचन इतना विषैला हो सकता है कि वह आपकी 1000 अच्छाइयों को भी एक ही क्षण में मिटा दे। मैं तुम्हें भोर से पहले क्षमा कर दूंगा। यदि वर्तमान में कठिनाई है तो विश्वास रखो, आने वाला समय उज्जवल होगा। बस निष्काम भाव से अपने कार्य में निरंतर लगे रहो, क्योंकि कर्म पर नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसका फल, समय और स्वरूप केवल प्रभु जानते हैं। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन अर्थ में अत्यंत गहन है। एक टूटता हुआ समाज या बिखरता हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं पा सकता, पर आपस में उलझकर दूसरों को अवश्य सत्ता सौंप देता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान और प्रेम विद्यमान होता है वहां ईश्वर का वास होता है। प्रेम बंटे तो रामायण जैसी गाथा जन्म लेती है और संपत्ति बंटे तो महाभारत का युद्ध होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि पतन की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति दूसरों को गिराने की सलाह देने लगे। तब समझना चाहिए कि मधुमक्खियों का झुंड आपके चारों ओर मंडराने वाला है और वह डंक बिना भेदभाव के मारती है। यही समझदारी सदा विजय दिलाती है और यही सच्ची भक्ति सफलता में बदलकर जीवन को सार्थक करती है। यही सोच हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है और हमें अपने श्रेष्ठ स्वरूप में जीना सिखाती है। यही भावना ही जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यही सोच ही आत्मा को प्रकाशित करती है और यही आस्था ही मनुष्य को जीत का मार्ग दिखाकर उसे परिपूर्ण करती है। यही सच्ची साधना इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है और हर परिस्थिति में मजबूती प्रदान करती है। यही भक्ति अंततः जीवन को सफल बनाकर आत्मा को शांति देती है और ईश्वर से उसका अदृश्य संबंध गहरा करती है। और यही पूर्णता हर इंसान को उसकी असली पहचान देती है तथा उसे दिव्यता के सबसे निकट करती है। और यह प्रक्रिया ही सच्चे अर्थों में आत्मा को मुक्त करती है और भक्ति को चरम तक पहुंचाती है, क्योंकि भक्ति ही वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। और यही साधना अंततः जीवन को अर्थ देती है और ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करती है। यही भावना सच्चे अर्थों में आत्मा को विकसित करती है और यह प्रक्रिया ही सफलता को स्थायी बनाती है। यही सोच और दृष्टिकोण ही अंततः
विजय दिलाती है और यह स्थिरता ही जीवन को सार्थक बनाती है। यही शक्ति और यही दृष्टि ही जीवन को बदल देती है और यही आस्था हर हार को जीत में बदलने की ताकत देती है। यही भावना मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करती है और यही निष्ठा अंततः उसे उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां केवल प्रभु का प्रेम और कृपा बसती है। यही समझ जीवन को संतुलित करती है और यही दृष्टि आत्मा को प्रकाशित करती है। यही निष्ठा ही अंततः हर संघर्ष को पार कर देती है और यही भक्ति जीवन को परिपूर्ण करती है। यही भावना मनुष्य को सच्चा आनंद देती है और यही सोच अंततः आत्मा को स्थिर करती है। यही सोच और यही भक्ति अंततः हर कठिनाई को पार कर विजय की ओर अग्रसर करती है और यही सच्ची साधना जीवन को सफल बनाकर आत्मा को शांति करती है। पत्थर भी वही है और आप भी वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर अकेला था जबकि मधुमक्खियां झुंड में थीं। यही कारण है कि एकता को शक्ति का दूसरा नाम कहा जाता है। संगठित रहना, प्रेम से जुड़े रहना और साथ निभाना ही सामूहिक सामर्थ्य का असली आधार है। जीवन जीने के केवल दो रास्ते हैं, या तो वह हासिल करो जो मन को प्रिय है, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे प्रिय मानना सीखो। इसीलिए इतना विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके और इतना महान बनो कि तुम्हारे उठते ही कोई खाली ना रह जाए। उड़ान भरनी है तो गिरने के भय से मुक्त होना होगा। सपनों को पूरा करना है तो खुद से भी युद्ध करना पड़ेगा। जीवन में जोखिम लेना अनिवार्य है, क्योंकि या तो जीतेंगे या हार कर सीखेंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि पिता से संघर्ष करना सीखो और माता से संस्कार शेष सबक यह संसार खुद सिखा देगा। भरोसा इस जगत का सबसे महंगा धन है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो जो लिखा है वही होगा, लेकिन यदि आत्मविश्वास है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो तुम्हारी इच्छा है। गुस्से से क्षणिक संतोष मिल सकता है पर स्थायी खुशी नहीं। दुखों का दिखावा करने से समाधान नहीं आता। प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो जिससे आशीर्वाद बरसे। चाहे कितने भी महान बन जाओ, प्रकृति किसी को असीम सत्ता नहीं देती। कोयल को सुर देकर उसका रूप छीना तो उसकी पहचान खो जाती है। मोर को सुंदरता देकर उसकी नृत्य की चाह कम कर दी जाती है। इंसान को इच्छाएं देकर उसका संतोष छीन लिया जाता है और संत को संतोष देकर उसका संसार छीन लिया जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो। भगवान ने अनगिनत लोगों को मिट्टी में मिला दिया है। रेस जीतने वाला घोड़ा यह नहीं समझता कि सफलता क्या है। वह तो अपने मालिक की लगाम और परिश्रम के कारण दौड़ता है। जब भी खुद को किसी विपत्ति में पाओ तो जान लो कि मालिक यानी प्रभु तुम्हें जीत का अवसर देना चाहते हैं। हमेशा ताकत का प्रदर्शन जरूरी नहीं, कई बार कमजोरी भी मन को हल्का कर देती है। जीवन में अपनी सीमाओं को कभी मत भूलो, चाहे वह क्रोध की हो या प्रेम की। और यह भी याद रखो कि वस्तुएं उपयोग के लिए हैं और लोग प्रेम के लिए, लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा कर बैठते हैं। वस्तुओं से प्रेम करते हैं और लोगों का उपयोग। यह संसार अजीब विरोधाभासों से भरा है। जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं होता, और जिनके पास आरामदायक बिस्तर है उनकी आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। जिनके दिल में करुणा होती है उनके पास देने के साधन नहीं होते, और जिनके पास साधन हैं उनके पास दया नहीं होती। जो भूखे हैं उनके पास भोजन नहीं, और जिनके पास भोजन है उन्हें भूख नहीं। कुछ अपने लोगों के लिए भोजन का त्याग कर देते हैं और कुछ भोजन पाने के लिए अपने ही छोड़ देते हैं। इंसान सफलता पाने के लिए जी जान से मेहनत करता है। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ राह में ही ठहर जाते हैं। और असफलता का ठीकरा हमेशा परिस्थितियों या किसी और के सिर पर फोड़ते हैं। पर सच यह है कि हालात और लोग केवल उतना ही उनके पास भोजन नहीं, और जिनके पास भोजन है उन्हें भूख नहीं। कुछ अपने लोगों के लिए भोजन का त्याग कर देते हैं और कुछ भोजन पाने के लिए अपने ही छोड़ देते हैं।
इंसान सफलता पाने के लिए जी जान से मेहनत करता है। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ राह में ही ठहर जाते हैं और असफलता का ठीकरा हमेशा परिस्थितियों या किसी और के सिर पर फोड़ते हैं। पर सच यह है कि हालात और लोग केवल उतना ही असर डाल सकते हैं जितना हम उन्हें अपनी सोच पर हावी होने दें। प्रकृति ने हमें सिखाया है कि एक जैसी क्षमता भी अलग सोच के कारण अलग परिणाम देती है। जैसे तितली फूलों पर बैठकर रस चूसते हुए परागण का काम करती है और नए फूलों का जीवन रचती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठकर संक्रमण फैलाती है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। सही रास्ता चुनने वाला प्रेरणा और सफलता पाता है। गलत दिशा में जाने वाला निराशा और असफलता का शिकार होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चाई पर चलने वाले को झूठा साबित करने वाले ज्यादा मिलेंगे और उसे सही साबित करने के लिए बार बार खुद को स्पष्ट करना पड़ेगा। छोटी सोच शक को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच आत्मविश्वास लाती है। अगर खास बनना है तो नमक की तरह बनो, जो हर जगह घुलकर भी अपनी अहमियत बनाए रखता है। मंजिल ऊंची हो तो भी पैरों के नीचे राहें होती हैं। मीठी बातों और अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सचेत रहो, क्योंकि अक्सर मीठे बोल किसी स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। मुफ्त की तारीफ कभी सच्ची नहीं होती। भरोसा आंखों से दिखने पर भी जल्दी मत करो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। गुस्सा इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और क्रोधी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। इसलिए अगर साथ ना हो तो भी शान से अकेले चलो। यह मत सोचो कौन, कब और कैसे बदल गया। बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। दर्द केवल तकलीफ नहीं देता, बल्कि समझ भी देता है। अवचेतन मन को सही आदेश दो तो थका शरीर भी तय समय पर उठकर तैयार हो सकता है। जवानी अगर व्यर्थ को दी और बुढ़ापा प्रभु को, तो समझो असली मूल्य किसका है। शक्ति होने पर गलत और शक्ति ना होने पर अच्छा बनने का सोचने वाले अपने चरित्र की सच्चाई समझ लें। डराने वाला रास्ता अक्सर बड़ी जीत तक ले जाता है। अपनी परेशानियां हर किसी से मत कहो। मीठे बोल या झूठी सहानुभूति हमेशा हितैषी का प्रमाण नहीं होते। कभी कभी वही आंसू देता है जिसके लिए तुम सबसे अधिक कुर्बानी दे सकते हो। दोस्ती चेहरे के रंग से नहीं, दिल के रंग से पहचानो। भीड़ ताकत देती है पर पहचान छीन लेती है। सवाल पूछने वाले हजार मिलेंगे, पर बिना पूछे परवाह करने वाले भाग्यशाली ही होते हैं। दुख सोच समझकर बांटो, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिर दर्द ज्यादा होते हैं। माना कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन बिना पैसे के खुशी बनाए रखना मुश्किल है। जो अपनी बात पर टिक नहीं सकता वह रिश्तों की कद्र भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखो और वही करो जो दिल कहे। जिद, क्रोध, गलतियां और लालच ऐसे हैं जिनका दूसरों में दिखना बुरा लगता है, पर अपने में दिखाई नहीं देता। असली दौलत पैसे में नहीं, विवेक में है। इंसान अपने विश्वास से आकार लेता है। अज्ञानी सोचता है सब कुछ उसी के दम पर हो रहा है और इसी से अहंकार जन्म लेता है, जबकि इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से है। अहंकार का परिणाम निश्चित पतन है। जिद जाग उठेगी। जीवन की सच्चाई यही है कि इंसान जिस दौड़ में भाग रहा है उसके पुरस्कार हमेशा उसके पास नहीं रहेंगे। जो चीज अमर है वह है आत्मा का अस्तित्व और मन की शांति। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे, तुम सोचो कि कोई देख नहीं रहा, परंतु मेरी दृष्टि सदा तुम्हारे ऊपर रहती है। इसीलिए यह मत मानो कि तुम अकेले हो। ईश्वर हर पल तुम्हारे संग चलते हैं। कई बार बुद्धि कहती है कि दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा उन्होंने किया, लेकिन हृदय समझाता है कि यदि हम भी वैसा ही करें तो हम में और उनमें कोई भिन्नता नहीं बचेगी। जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी अर्जित करो, क्योंकि धन से केवल वस्तुएं आती हैं, पर आशीर्वाद से प्रेम, सेहत और खुशियां भी प्रवेश करती हैं। वर्तमान का हर क्षण संजो, क्योंकि केवल अच्छे समय के इंतजार में पूरी उम्र बीत जाएगी। व्यक्ति यह सोचता है कि परिस्थितियां बदले तो जीवन बेहतर होगा,
पर वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब वह स्वयं अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दें। कठिन समय में ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, सत्कर्म, सत्य बोलने की आदत और अटूट आस्था तुम्हें डूबने से बचा सकती है। जो तुम्हारे पास है उसी से आरंभ करो। अवसर का इंतजार मत करो, क्योंकि कई लोगों ने इंतजार में अपने सपनों को दफना दिया। अच्छा लगे तो अपनाओ, बुरा लगे तो त्याग दो। चाहे वह विचार हो या कर्म, स्वयं को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को दुख घेर नहीं पाता। श्रेष्ठ संत वह है जो आलोचना सुनकर भी शांत रह सके। क्रोध को संयम से रोकना सीखो। इस संसार में हर वस्तु ठोकर से टूटती है, पर इंसान ठोकर के बाद ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अकेलापन अक्सर इसलिए आता है क्योंकि लोग अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए गैरों से सलाह ले लेते हैं। इस धरती पर बिना परिश्रम कुछ नहीं मिलता, यहां तक कि अपनी परछाई भी धूप के बिना साथ नहीं देती। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कोई भी अपनी परछाई से बच नहीं सकता। यह हमारे कर्मों के फल का प्रतीक है और इसी कारण कभी कभी यह भय उत्पन्न करती है। पर इस भय का समाधान है प्रकाश की ओर देखना। जैसे सूर्य की ओर देखते समय परछाई गायब हो जाती है, वैसे ही जीवन में अच्छे कर्मों की रोशनी से भय भी मिट जाता है। यदि मन में सत्कर्म की भावना है तो उनके परिणामों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि शुद्ध मन से किए गए कर्म सदैव कल्याणकारी होते हैं। मनुष्य का स्वभाव अजीब है। लोमड़ी संग ना रहे फिर भी चालाक है, शेर संग ना रहे फिर भी निर्दयी है, कुत्ते संग रहे पर वफादार नहीं। लोग कहते हैं समय बदल गया है, पर वास्तव में मिठास अब भी आम में है, पत्ते अब भी हरे हैं। बदले हैं तो इंसान जिन्होंने अपनी मानवता खो दी है। यह सोचना कि सारे दुख खत्म हो जाएंगे तो ही खुशी मिलेगी एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि यदि मन प्रसन्न रहे तो दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। जिंदगी की जंग अकेले लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले मिलते हैं पर साथ निभाने वाले नहीं। मुस्कुराओ तो दुनिया साथ है, रो तो आंसुओं को भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसमें वास करने वाला भगवान भी दुखी हो जाए। संघर्ष का मार्ग ही परिवर्तन की राह है। रातों से जूझने वाला ही सुबह के सूर्य की चमक पाता है। परोपकार में थोड़ा त्याग करना पड़ता है। असली सुखी वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करे। दुखी वह है जो केवल दूसरों की गलतियां गिने। डाल से टूटा फूल लौट कर नहीं जुड़ सकता, पर मजबूत शाखा पर नए फूल खिल सकते हैं। बीते पल लौट नहीं सकते, लेकिन साहस और विश्वास से आने वाले पल को सुंदर बनाया जा सकता है। एक ही जीवन मिला है, इसे व्यर्थ चिंता में ना घवाओ, बल्कि दिल की सुनो। दुनिया की भीड़ में निकलने पर एहसास होता है कि जो दूसरों पर अधिक निर्भर करता है वही सबसे अधिक अकेला होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि आत्मविश्वास, सत्कर्म और सच्ची नियत से आगे बढ़ो तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे कदमों को रोक नहीं पाती। जो जीवन अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है वही दूसरों के दिलों में स्थान करता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद गढ़ो। किसी और के आने या रास्ता दिखाने का इंतजार मत करो। समय और हालात को अपनी मेहनत और जज्बे के आगे झुकने पर मजबूर करो। जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे दूसरों की राह नहीं देखते, बल्कि अपने कदम खुद आगे बढ़ाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ का कारण बनना असली जीत है। आपकी सफलता की राह सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के फैसलों और कर्मों पर निर्भर है। असली खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर है। बस जरूरत है खुद के अंदर झांकने और अपने सामर्थ्य को पहचानने की। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण के पास पांडवों को जीत दिलाने की योजना ना होती तो उनकी वीरता भी अधूरी रह सकती थी। संगत का असर आपके व्यक्तित्व पर गहरा पड़ता है। बुरे लोग अगर आपकी मंडली में हैं तो आपका पतन तय है। वहीं अगर अच्छे लोगों का साथ है और उनसे सीखने की चाह है तो आपकी प्रगति निश्चित है। जैसे कौरवों के पास शकुनी था,
और पांडवों के पास कृष्ण गलत संगत आपकी सोच को जकड़ देती है। ठोकर का मतलब रुकना नहीं, बल्कि और संभल कर चलना है। दुख देखना हो तो अतीत की ओर देखो, सुख चाहिए तो भविष्य की ओर देखो, और यदि सच्चा आनंद पाना है तो ज्ञान की दृष्टि से वर्तमान को देखो। अधूरे सपनों पर अफसोस मत करो, क्योंकि साहसी लोगों के इरादे अधूरे नहीं रहते। दूसरों के प्रति आदर का पहला कदम है खुद का सम्मान करना। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद को जानना और किसी के विचारों से अपने अस्तित्व को न बदलना। किसी भी चीज को खोने के बाद मिल जाए तो उसका मूल्य घट जाता है। अपने लक्ष्यों को सांसों में बसाओ और नजरें मंजिल पर टिकाओ। किसी को हराना सरल है, पर किसी का दिल जीतना कठिन है। जीत के लिए जोखिम उठाना अनिवार्य है, जैसे सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो असफलता भी आपको नहीं तोड़ पाएगी। पहले कठिन कार्यों को निपटाओ, आसान तो खुद आसान हो जाएंगे। किसी के आगे झुककर कुछ पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर खुद कुछ बनो। बदलाव के लिए संघर्ष और सरलता के लिए समझ जरूरी है। स्वतंत्र रहकर अपने दुखों का सामना करना ही असली आजादी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर मधुर बोलने वाला सच्चा नहीं होता। षड्यंत्रकारी भी मीठी जुबान रखते हैं। अपनी हथेलियों की लकीरों पर अंधा भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वे भी भाग्यशाली होते हैं। मौके और सूर्योदय दोनों उन लोगों के लिए हैं जो समय पर उठते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। बुरे वक्त में किसी का सहारा बनो, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा, पर वह इंसान जीवन भर तुम्हें दुआएं देगा। जब दिशा स्पष्ट ना हो तो रुक कर खुद से संवाद करो। सपनों को हकीकत बनाने में इतना विलंब मत करो कि वे सिर्फ कल्पना बनकर रह जाए। मेहनत को अपना कवच और संकल्प को अपना हथियार बनाओ। वक्त कभी कभी कठोर जरूर होता है, पर समंदर की दूरी पूछने वाली नदी की तरह डरो मत। भविष्य आज की मेहनत से बनता है। कल का इंतजार मत करो। हालात पर रोना छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में जीतने वाले वे हैं जो कठिनाइयों के बावजूद डटे रहते हैं और हर परिस्थिति में खुद को आगे खड़ा रखते हैं। जो समय और अवसर को थाम लेते हैं वही इतिहास बदल देते हैं। बुरे वक्त में किसी के साथ खड़े हो जाना ही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि कठिन समय बीत तो जाता है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में दिया गया साथ और हिम्मत जीवन भर याद रहती है और दुआओं के रूप में लौटती है। जब राह धुंधली लगे और मन उलझन में फंसा हो तो कुछ समय स्वयं के साथ बिताना बेहतर है, पर इतना विलंब भी मत करना कि समय और उम्र आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने से पहले ही थम जाए। सपनों को सिर्फ सोच में कैद मत रहने दो। मेहनत को अपनी ढाल और दृढ़ संकल्प को अपनी तलवार बनाओ। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हार मान लेना सबसे बड़ी पराजय है। जीत का सबसे पक्का मार्ग यही है कि हर गिरावट के बाद फिर से उठो। जो खो चुका है उस पर विलाप मत करो, क्योंकि जो वास्तव में आपका है वह कभी खो नहीं सकता। सफलता पाने के लिए समय और परिस्थितियों पर रोना व्यर्थ है। चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, साहस बनाए रखो, क्योंकि नदी कभी सागर से दूरी नहीं पूछती। आपका कल इस बात पर निर्भर है कि आप आज क्या कर रहे हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान को इंसानियत की राह दिखाए। यदि आप बार बार दूसरों से दिशा पूछेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल का मूल्य केवल आप ही जानते हैं। इस जीवन सूत्र को हृदय में बिठा लो। मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक जीत मेरी ना हो जाए। मार्गदर्शक और सही रास्ता दोनों समान महत्व रखते हैं। स्वयं आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बनो। अच्छा समय उसी का साथ देता है जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता। किसी को अपने मन की डोर मत थमाओ कि वह तय करें कब हंसना है या कब रोना है। जो सच्चे हैं वही आपके साथ खड़े रहेंगे। हर ढलता सूरज जीवन का एक दिन कम करता है, पर हर उगता सूरज नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। इसलिए हर सुबह उम्मीद के साथ स्वागत करो। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो सुख दुख में समान बने रहकर बिना परिणाम की चिंता किए
अपने कर्तव्य को निभाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह मनुष्य से उसकी समझ और विवेक छीन लेता है। क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः पछतावे का कारण बनता है। इसलिए गुस्से को आने पर स्वयं को शांत करने का अभ्यास करो, क्योंकि विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। पहचान मेहनत से बनती है और मेहनत का सम्मान करना ही वास्तविक गरिमा है। झगड़े भी बीज की तरह हैं। यदि उन्हें सींचते रहोगे तो वे जीवन के आधे दुखों को विशाल बना देंगे। हमारी बड़ी उम्मीदें ही हमें जीने का कारण देती हैं, लेकिन उन्हें त्याग कर देखो तो जीवन हल्का और सुखमय हो जाएगा। नेक इरादों वाले का भाग्य भी कभी बुरा नहीं होता। समय को सम्मान दो, वह तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगा। परंतु जरूरत से अधिक झुकने पर लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यदि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं तो घबराओ मत। इसका अर्थ है कि तुम उनके ध्यान के केंद्र हो। छोटी गलतियों से बचना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी भूल स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। सम्मान और उदारता बांटते चलो, यह स्वतः लौट कर तुम्हारे पास आएगा। अहंकारी व्यक्ति न अपनी कमियां देखता है न दूसरों की अच्छाइयों को। जितनी चुनौतियां जीवन में आएंगी उतनी ही मजबूती तुम्हारे भीतर पैदा होगी, और यही मजबूती आगे चलकर जीवन को सरल बना देगी। अपमान का बदला संघर्ष से नहीं बल्कि अपनी सफलता से लो, क्योंकि यही वह हथियार है जिससे हर नकारात्मक सोच को हराया जा सकता। किसी पर क्रोध करने से कहीं अधिक बुद्धिमानी इस बात में है कि अपने प्रयासों से उस व्यक्ति से आगे बढ़ा जाए और अपने जीवन में उसकी अहमियत को समझा जाए। हर चीज में संतुलन रखें, क्योंकि यदि आप सच्चाई जानते हुए भी अन्याय का विरोध नहीं कर पाते तो अपने अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। प्रसन्न रहना सीखें, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कुछ लोग पीछे छूटेंगे तो कुछ नए लोग जुड़ते रहेंगे। कोई भी रिश्ता स्वार्थ या हिस्सेदारी पर आधारित नहीं चलता, बल्कि यपाह दोनों की समान भागीदारी से निभता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी त्याग देता है, उससे बढ़कर कोई अपना नहीं हो सकता। जीवन की राह में कदम धीमे हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि यही धीमी चाल आपको सबसे आगे ले जाएगी। कार्य को कल पर टालना समय का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि समय की कदर ना करने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है। असफलता का सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी है, जबकि सफलता का आधार खुद पर भरोसा है। लेकिन गुस्से और नाराजगी में हम अक्सर अपने ही लोगों के साथ रिश्ते तोड़ देते हैं, जिन्हें फिर जोड़ पाना हमेशा संभव नहीं होता। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संगति से प्रभावित होता है। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है और कीचड़ में मिलकर गंदगी बन जाता है, इसलिए संगति हमेशा सोच समझकर चुने। इंसान का मन विचारों का चुंबक है, जो अपने जैसे विचारों को ही खींचता है। जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु समय है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्मों का परिणाम है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए काम करता है। लोग शरीर की सुंदरता के पीछे भागते हैं, जबकि आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा की शोभा ईश्वर में लीन होने से बढ़ती है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, वह कभी किसी का भला नहीं करता, और उसका स्वार्थ अंततः उसे अकेला कर देता है। गीता में भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति कांच पर जमी धूल की तरह होता है, जो अपना असली रूप कभी नहीं देख पाता। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि जीवन को सुखमय बनाना है तो स्वार्थ को अपने पास ना भटकने दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता में भी लाभ ढूंढता है। इसलिए ऐसा इंसान बने जो अपने साथ साथ दूसरों के हित की भी परवाह करे। जब व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य करता है, तभी उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल और आनंदमय बनता है, और ऐसा करने वाला ही
सच्चे मायनों में जीता है। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का सामना स्वाभाविक है। खुशियों के क्षण मन को प्रफुल्लित करते हैं, जबकि दुख की घड़ी मन को विचलित कर देती है। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों परिस्थितियों में मन को स्थिर और संयमित रखा जाए। ना तो दुख में टूटना चाहिए और ना ही निराशा को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए, क्योंकि जीवन एक निरंतर संघर्ष है जो रुकता नहीं। इसीलिए जीने का उत्साह और आत्मबल कभी मत खोना। अडिग हौसलों के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। मंजिल अवश्य मिलेगी, और जब लोग तुम्हारी यात्रा को देखेंगे तो वे स्वयं तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। अहंकारी और स्वाभिमानी व्यक्ति में यही फर्क है कि स्वाभिमानी अपने काम खुद करता है, किसी से कुछ मांगता नहीं, जबकि अहंकारी देने में कंजूस होता है। जिन चीजों को आसानी से पा लिया जाता है उनकी कद्र अक्सर कम की जाती है, और खो देने के बाद ही उनकी अहमियत समझ आती है। किसी का अपमान आपके चरित्र की कठोरता दिखाता है, जबकि सम्मान आपके संस्कारों और मूल्यों का आईना है। अहंकारी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जबकि स्वाभिमानी सभी को समान दृष्टि से देखता है। बोलने का साहस जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सुनने का भी, क्योंकि केवल सुनने की क्षमता वाला ही जीवन के सच्चे अर्थों को ग्रहण कर सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में हर प्रश्न का समाधान है, चाहे वह मन का भ्रम हो, जीवन का लक्ष्य हो या किसी भी प्रकार का संघर्ष। गीता का अध्ययन हमें स्थिरता और स्पष्टता देता है। मन यदि अनियंत्रित हो तो एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु बनता है, लेकिन यदि वश में हो तो यह सबसे अच्छा मित्र सिद्ध होता है। यह समझना जरूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। जब माँ बाप स्वयं से प्रश्न करते हैं तो समाधान मिलते हैं, लेकिन दूसरों से पूछने पर और उलझने पैदा होती हैं। जब इंसान अपनी गलतियों को सही ठहराता है और दूसरों की गलतियों पर कठोर न्याय करता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। भाग्य कर्म से सुधरता है। अर्जुन के कहने पर जब श्री कृष्ण ने लिखा कि यह समय बीत जाएगा तो यह जीवन का गहरा सत्य था। अच्छा करने वालों का आभार माने और बुरा करने वालों को क्षमा दें, क्योंकि इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि हमारी अपेक्षाएं हमें धोखा देती हैं। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता हमारे वर्तमान की सुंदरता चुरा लेते हैं। किसी की एक गलती पर गुस्सा करने से पहले अपनी 10 गलतियां याद कर लें। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उसका ताला। ताला खुलते ही पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य मेहनत है। प्रयास और विश्वास से जीवन जिए। आत्मनिरीक्षण करते रहें ताकि अपने गुण दोष समझ सकें, क्योंकि मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है वही आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय ले सकता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता और कमियों को पहचान कर अपने व्यक्तित्व को निखारता है, तभी उसका जीवन उत्थान की ओर बढ़ता है और वह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि आप कितने सच्चे हैं, ना कि कितने सफल। सच्चा दिल हर दिल में जगह बना लेता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का होता है वह हर रिश्ते में अमूल्य बन जाता है। समय का आदर करने वाला समय से आगे निकल जाता है। धैर्य वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जो अपने कर्म में निपुण होता है वह भाग्य को भी बदल सकता है। छोटी खुशियों को संजोना सीखो, क्योंकि यही बड़े सुख की नींव है। मुस्कान बांटने वाला हमेशा अमीर होता है। जो दूसरों को प्रेरित करता है वह स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। अपने मन की शांति के लिए क्षमा करना सीखो। भरोसा एक बार टूट जाए तो समय ही उसे फिर जोड़ सकता है। जो सीखना बंद कर देता है वह जीना भी बंद कर देता है। अच्छे विचार अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आभार व्यक्त करना जीवन को मधुर बना देता है। जो अपने वचनों का सम्मान करता है वह हर जगह सम्मान पाता है। स्वयं को चुनौती देने वाला ही आगे बढ़ता है। स्वाभिमान में जीने वाला झुक तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है।
जो असफलता से सीखता है वह कभी हारता नहीं। दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। विचारों की पवित्रता जीवन की पवित्रता बनाती है। जो व्यक्ति अपनी आदतों पर काबू पा लेता है वह अपनी तकदीर लिख सकता है। कृतज्ञ हृदय हर परिस्थिति में सुखी रहता है। नकारात्मक सोच सबसे बड़ा विष है। जो बदलाव से डरता है वह अवसर खो देता है। अनुशासन वह नींव है जिस पर हर सफलता खड़ी होती है। उम्मीद अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अच्छे कर्मों का असर सदियों तक रहता है। सच्चे मित्र कठिन समय में पहचाने जाते हैं। संयम कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ा हथियार है। जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है वह एक दिन उन्हें जीता है। आलोचना को स्वीकार करने वाला ही सुधार करता है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। गलतियों से भागना नहीं बल्कि उन्हें सुधारना महानता है। जो अपने भीतर ईमानदारी रखता है वह हर परीक्षा पास कर लेता है। आत्मसंयम सबसे बड़ी विजय है। आदर पाना कठिन है लेकिन खोना आसान। जो हर हाल में खुश रहता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। धैर्य रखो क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अपनी सीमाओं को तोड़ो तभी नई राहें बनती हैं। जो अपने वादों को निभाता है वह विश्वास का प्रतीक बन जाता है। सफलता का रास्ता हमेशा मेहनत से होकर जाता है। मन का संतुलन हर परिस्थिति में आवश्यक है। जो अपने काम से प्रेम करता है वह कभी थकता नहीं। अच्छे विचारों का संग मन को स्वच्छ बनाता है। आत्मविश्वास कठिनाइयों को आसान बना देता है। जो अपने डर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। सच्चाई को अपनाने वाला कभी नहीं गिरता। अपने शब्दों में मिठास रखना सबसे बड़ी कला है। आशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है वह अंधेरे को हरा देता है। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन का विकास है। जो दूसरों की मदद करता है वह खुद भी ऊपर उठता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। अपनी गलतियों को मानना ही सुधार की शुरुआत है। जो मन से मजबूत है उसे कोई नहीं हरा सकता। समय से दोस्ती करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आत्मज्ञान से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नम्रता से बोलो क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जागरूक रहो। हर अनुभव से कुछ सीखो। जो अपने भीतर अच्छाई बोता है वह बाहर खुशियां काटता है। जीवन की सुंदरता उसकी सादगी में है। जो छोटी छोटी बातों में आनंद लेता है वह सबसे सुखी है। मन को शांत रखना ही सच्ची संपत्ति है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो धैर्य रखता है वह जीतता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। ईमानदारी हर रिश्ते की नींव है। उम्मीद मत छोड़ो क्योंकि चमत्कार भी समय लेते हैं। अपने विचारों को ऊंचा रखो तभी ऊंचाई पाओगे। जो मुस्कान के साथ जीता है वह दुख को भी मात दे देता है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई खोजो। कड़ी मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। अपनी सोच को साफ रखो, यही सुख का आधार है। आत्मसम्मान में जीना ही सच्ची आजादी है। जो अपने कर्मों का मालिक बनता है वह भाग्य का निर्माता बन जाता है। धन्यवाद। कहना आदत बनाओ। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। जो अपनी आत्मा को पवित्र रखता है वह सबसे धनी है। विश्वास हर रिश्ते का प्राण है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। सीखते रहना ही जीवन है और अंततः सच्चाई यही है कि इंसान वही है जो अपने मूल्यों पर टिक सकता है। हर इंसान जन्म से ही स्वतंत्र होता है, लेकिन असली स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं मानसिक होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भटकावों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह भले ही खुले आकाश के नीचे हो परंतु भीतर से वह एक कैदी होता है। मित्रों, मन की गुलामी सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक होती है।
यह दिखती नहीं, पर व्यक्ति को खोखला कर देती है। आज के समय में लोग स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह समझते हैं कि हम जो चाहे कह सकें, जो चाहे पहन सकें, जो चाहे खा सकें। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तब होती है जब कोई हमें भला बुरा कहे और हम उस पर प्रतिक्रिया ना दें, जब कोई हमारी प्रशंसा करें और हम उसमें डूब ना जाएं, जब हम अपने क्रोध, आलस्य और मोह को अपने निर्णयों पर हावी ना होने दें। यह आत्म अनुशासन ही असली स्वराज है। परंतु यह सरल नहीं, क्योंकि मन एक घोड़ा है जो हर दिशा में भागना चाहता है। उसे साधना कठिन है पर असंभव नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो मन पर विजय पा लेता है वही असली योद्धा कहलाता है। तुम्हारे बाहर के युद्ध चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, पर अगर तुम भीतर हार चुके हो तो कोई बाहरी सफलता तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। आजकल हम सब डिजिटल स्वतंत्रता के भ्रम में जी रहे हैं। सोचते हैं कि जब चाहे तब स्क्रीन देख सकते हैं, किसी को भी अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच आजादी है, या हम हर नोटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं? हम अपने विचार खुद तय नहीं करते। हमें बताया जाता है कि हमें किस बात पर गुस्सा होना चाहिए, किस पर हंसना चाहिए और किस बात पर चुप रहना चाहिए। यही तो मानसिक परतंत्रता है, जहां तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में कोई और सोच रहा है तुम्हारे जरिए। जब तक तुम अपने मन को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। मन की सफाई, आत्मनियंत्रण और सच्चाई के साथ जीना ही तुम्हें मुक्त करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा, पद और प्रतिष्ठा है तो वे स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या वे नींद से पहले शांत रहते हैं? क्या उन्हें किसी बात का डर नहीं? क्या वे हर परिस्थिति में संभव रखते हैं? अगर नहीं, तो यह सब बाहरी चकाचौंध मात्र है। असली सौंदर्य, शक्ति और स्वतंत्रता उस मनुष्य के पास होती है जो भीतर स्थिर हो, बाहर विनम्र हो और निर्णयों में नीतिपरायण हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मन को जीतना ही ब्रह्मांड को जीतना है। इसीलिए जो व्यक्ति हर सुबह खुद को एक नई चुनौती देता है, वह हर दिन बेहतर बनता है। लेकिन जो केवल दूसरों से प्रेरणा लेकर चलता है, वह देर सवेर भ्रमित हो जाता है। क्योंकि हर आत्मा का पथ अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष अनोखा है। जीवन में कभी कभी तुम्हें आत्म अनुशासन के कारण अकेलापन सहना पड़ेगा। तुम देखोगे कि जब तुम ईमानदार हो जाओगे तो झूठ बोलने वाले लोग तुमसे कटने लगेंगे। जब तुम संयम में रहोगे तो भोगी लोग तुम्हें पुराना कहेंगे। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि स्थायी आनंद उन्हीं के पास है जो तप में जिए हैं। तप का अर्थ केवल उपवास या ध्यान नहीं। तप का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना, हर दिन एक कदम और ऊंचा उठना, हर दिन अपनी भावनाओं को परखना और सुधारना। यही असली साधना है। जो आदमी हर दिन अपने मन के विरुद्ध एक अच्छा कार्य करता है, वही धीरे धीरे उस लोहे जैसे मन को सोने जैसा बना देता है। आज इस संसार को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बाहर नहीं, भीतर बदलने का साहस रखें, जो स्वयं को दिशा दें, ना कि दूसरों को दोष। क्योंकि दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना एक वीर का कार्य है। अगर तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारी बात सुने, तो पहले तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। वह मन जो रोज बदलता है, तुम्हें उससे संवाद करना होगा, उसका मित्र बनना होगा, और तभी तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों से अपेक्षा करता रहेगा, और यह अपेक्षा ही हर पीड़ा की जड़ है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, अपेक्षाएं व्यक्ति को जंजीरों में बांध देती है, लेकिन जो देना सीख जाता है वह उड़ना भी सीख जाता है। इसलिए जब कभी तुम व्यथित हो तो दूसरों से कुछ मांगने के बजाय खुद कुछ देने की सोचो। किसी को क्षमा दो, किसी की सहायता करो, किसी का अपमान मत करो। यह छोटे छोटे कार्य ही तुम्हें भीतर से मुक्त करते हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब है जब तुम पूर्ण हो पर फिर भी नम्र रहो, जब तुम सक्षम हो पर फिर भी संयम रखो, और जब तुम्हारे पास सब हो
फिर भी तुम्हें कुछ भी चाहिए ना हो। यही आत्मसंतुलन तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अंत में यही कहूंगा कि दुनिया के सारे धर्म, सभी ग्रंथ और सारे उपदेश केवल एक बात सिखाते हैं, पहले खुद को जानो, फिर ही संसार को समझ पाओगे। क्योंकि बाहर का अंधकार तो दीपक से मिटता है, पर भीतर का अंधकार केवल ज्ञान, ध्यान और अनुशासन से ही दूर होता है। जीवन की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से होती है कि आप अपने पास जो भी है उसका उपयोग कितनी समझदारी से करते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है और हर रात एक नई सीख। जो व्यक्ति अपने विचारों को उच्च रखता है वह परिस्थितियों के नीचे नहीं दबता। दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को बदलना। प्रेम वह भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह सुधार की राह पर पहला कदम रख चुका होता है। सहनशीलता आवश्यक है जो कठिन समय में भी मुस्कान बनाए रखती है। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। उम्मीद टूट भी जाए तो नए सपने देखने की क्षमता मत खोना। जो अपनी आदतों का स्वामी है वह अपने भविष्य का निर्माता है। सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो असफलता को सीढ़ी बना लेते हैं। दूसरों की अच्छाई देखना अपने मन को पवित्र करने जैसा है। कृतज्ञता हर दर्द को हल्का कर देती है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को मूल्यवान बना देता है। जो अपनी सोच को सीमित कर लेता है वह खुद ही अपने लिए दीवार खड़ी करता है। एक छोटा सा नेक काम भी किसी के जीवन में उजाला भर सकता है। गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना आगे बढ़ने का संकेत है। हर समस्या में अवसर छिपा होता है, बस नजर चाहिए। जो सुनना सीखता है वह समझना भी सीख जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून जरूरी है। सोच में सकारात्मकता लाने के लिए अच्छे लोगों का साथ चुनो। मन का संतुलन ही सच्ची शांति है। दूसरों के लिए समय निकालना सबसे बड़ी भेंट है। विनम्रता से जीने वाला हर दिल में जगह बना लेता है। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है उसे परिस्थितियां नहीं हिला सकती। मन की पवित्रता चेहरे की चमक में झलकती है। छोटी छोटी सफलताओं को मनाना जीवन में उत्साह बनाए रखता है। आत्मविश्वास हर असंभव को संभव बना सकता है। जो डर को नजरअंदाज करता है वह सपनों को गले लगाता है। हर दिन कुछ नया सीखना ही निरंतर प्रगति है। जो दिल से दुआ देता है वह दिल से ही खुश रहता है। अपने विचारों को शब्दों से ज्यादा कर्मों में व्यक्त करो। किसी का मन ना दुखाना भी सेवा है। आशा वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार है वही दूसरों के प्रति भी सच्चा होता है। समय से पहले हार मानना स्वयं के प्रति अन्याय है। कठिन समय में धैर्य आपका सबसे बड़ा मित्र है। जो बदलाव को अपनाता है वह विकास की राह पकड़ लेता है। सीखना केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवों से भी होता है। दूसरों की मदद करना स्वयं को समृद्ध करना है। सच्ची संपत्ति वह है जिसे चोर नहीं चुरा सकते और आग नहीं जला सकती, यानी ज्ञान और चरित्र। जो अपने उद्देश्य को साफ देख सकता है वही उसे पा सकता है। अपने दिल की सुनना भी कभी कभी जरूरी होता है। जीवन में संतुलन पाना सबसे बड़ी कला है। अच्छे विचार आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। जो अपने भीतर रोशनी जलाए रखता है उसे अंधेरा कभी नहीं घेर सकता। मुस्कान एक ऐसी दवा है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो और हर पल को यादगार बनाओ। जो आलोचना को सहजता से लेता है वह प्रगति करता है। आत्मनियंत्रण हर विजय की कुंजी है। दूसरों को सम्मान देना स्वयं को सम्मान देने जैसा है। ईर्ष्या मन को भीतर से खोखला करती है। अपने मन की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि उसे बनाता है वही सच्चा विजेता है। मन को स्वच्छ रखने के लिए क्षमा और आभार को जीवन में स्थान दो। कठिनाई में जो मुस्कुरा सकता है
वह सबसे धनी है। अच्छाई फैलाने में कंजूसी मत करो। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना भी एक गुण है। जो धैर्यवान है वही स्थायी सफलता पाता है। अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है वही दूर तक जाता है। खुशियां तब बढ़ती हैं जब उन्हें साझा किया जाता है। आदतें इंसान का भविष्य तय करती हैं, इसलिए अच्छी आदतें चुनो। किसी का हाथ थाम लेना भी बड़ा सहारा है। अपने सपनों को पाने के लिए लगन और संयम दोनों जरूरी हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कभी मत छोड़ो। जो दिल से माफ करता है वह सबसे हल्का महसूस करता है। सच्चाई को अपनाना कभी आसान नहीं होता, पर यही सही रास्ता है। दयालुता शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से झलकती है। जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वह चमत्कार कर सकता है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति के करीब रहना। जीवन में कम और सच्चे मित्र होना अधिक और झूठे मित्रों से बेहतर है। जो कड़ी मेहनत और सही सोच का संगम करता है वह जीवन में ऊंचाई छूता है। हर असफलता में एक नई सीख छिपी होती है। जो अपने वर्तमान में जीना सीख लेता है वह भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों को प्रेरित करने वाला खुद भी ऊर्जा से भर जाता है। प्रेम बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना रोज का अभ्यास है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह परिस्थितियों को बोझ नहीं मानता। हर अच्छे कार्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और अंत में याद रखो कि जीवन एक उपहार है जिसे समझदारी से जीना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता वही है जो केवल तुम्हारे बैंक खाते में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में शांति और चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाए। जीवन में बहुत से लोग दौड़ते हैं पर हर कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की दिशा है। अगर मन भटका हुआ है तो कदम सही राह पर नहीं चल सकते, और अगर मन स्थिर है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। मित्रों कान्हा कहते हैं, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। इसीलिए जीवन में सबसे पहले मन को साधो, क्योंकि अगर तुमने अपने विचारों को जीत लिया तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन में एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे अपने वर्तमान को भविष्य की चिंता में खो देते हैं, लेकिन भविष्य का बीज तो वर्तमान में ही बोया जाता है। इसलिए आज को पूरी ईमानदारी से जीना ही कल को सुंदर बनाने का तरीका है। खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी बातों से भी आती हैं। जैसे किसी का दिल से धन्यवाद करना, किसी अनजान की मदद करना या फिर किसी पुराने दोस्त से हंसकर मिलना। यह पल भले ही छोटे हो पर जीवन की असली पूंजी यही है। याद रखो, समय और शब्द एक बार निकल जाने के बाद लौट कर नहीं आते, इसीलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। अगर तुम दूसरों को अपनी वाणी से चोट पहुंचाओगे तो उनके घाव शायद भर जाएं, लेकिन तुम्हारी छवि उनके दिल में हमेशा के लिए बदल जाएगी। मित्रों कान्हा कहते हैं, वाणी में मधुरता रखना ही आधा धर्म है, क्योंकि मधुर वचन न केवल दूसरों को सुकून देते हैं बल्कि खुद तुम्हारे भीतर भी शांति जगाते हैं। दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि पहले हमें दूसरों को समझना चाहिए। अगर हम सुनना सीख लें तो आधी गलत फहमियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, और यह सुनना केवल कानों से नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है हार को स्वीकारना, क्योंकि हार का अर्थ अंत नहीं बल्कि एक नए सीखने का अवसर है। अगर हार से सीख ली जाए तो वही हार तुम्हें अगली बार जीत के रास्ते पर ले जाएगी। मित्रों कान्हा कहते हैं, जो गिरने के बाद उठना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए गिरने से मत डरो, क्योंकि यही गिरावट तुम्हें मजबूती देती है, और एक मजबूत इंसान कभी छोटी परिस्थितियों से नहीं टूटता। दुनिया में असली अमीरी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति जो कुछ उसके पास है उसमें खुश रहना सीख जाता है वह सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास मानसिक शांति का खजाना है, और यही वह चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। एक और सच्चाई यह है
कि लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों, कर्मों और स्वभाव से याद रखते हैं। पद और धन खत्म हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार अमर हो सकता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं, बल्कि तुम्हारे होने का आभार माने। अंत में याद रखो, परिवर्तन अवश्य भावी है। तुम चाहो या ना चाहो, समय के साथ सब बदलता है। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अपनाना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और जो इंसान बदलना सीख लेता है, वही असल में जीना सीखता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने भीतर एक अधूरी कहानी लिए चलता है। कोई सपनों को अधूरा छोड़ देता है, कोई रिश्तों को, तो कोई अपनी इच्छाओं को। लेकिन असल में अधूरापन ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर सब कुछ पूर्ण हो जाए तो प्रयास करने का कारण ही खत्म हो जाए। इसलिए अपने अधूरेपन से घबराना नहीं, उसे अपनाओ। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अधूरी राह ही मंजिल की खूबसूरती है। जब तक रास्ता बाकी है, उम्मीद जिंदा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, पर सच्चाई यह है कि जीवन में छोटे छोटे बदलाव ही सबसे गहरे असर डालते हैं। जैसे रोज किसी को सच्चे मन से शुभकामना देना, एक बुरा शब्द कम बोलना, या किसी को बिना किसी कारण मदद का हाथ बढ़ाना। यह छोटे कदम तुम्हारे व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से पहचानेंगे। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है, जब समय अच्छा आएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन समय कभी अपने आप अच्छा नहीं आता। समय को अच्छा बनाना पड़ता है, और इसका एक ही तरीका है, अपने दृष्टिकोण को बदलना। अगर तुम हर परिस्थिति को सीखने का अवसर समझोगे तो बुरा समय भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, समय अच्छा या बुरा नहीं होता, तुम्हारा दृष्टिकोण उसे वैसा बनाता है। इसलिए दुख में भी धैर्य और सुख में भी विनम्रता बनाए रखो। इंसान की असली पहचान उसके कठिन समय में होती है, क्योंकि तब उसका मुखौटा उतर जाता है और असली चेहरा सामने आता है। इसलिए मुश्किल समय को डर कर नहीं, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करो कि यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। रिश्तों की सबसे बड़ी मजबूती भरोसे में होती है, और भरोसा एक दिन में नहीं, बल्कि रोज के व्यवहार से बनता है। याद रखो, एक बार टूटे विश्वास को जोड़ना आसान नहीं। इसलिए वचन देने से पहले सोचो, और निभाने के बाद ही खुद को सही समझो। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को इतना बेहतर बनाओ कि उन्हें प्रेरणा मिले, क्योंकि सीखने के लिए शब्दों से ज्यादा उदाहरण असर करते हैं। और अगर तुम्हारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाए तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन का एक और बड़ा सच है, लोग भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए कहे, अपने हर व्यवहार में दया, प्रेम और सहानुभूति शामिल करो। यह ना केवल दूसरों का दिन संवार देगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहरी शांति पैदा करेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हृदय की कोमलता ही आत्मा की शक्ति है। इसलिए कठोरता को ताकत मत समझो। सच्ची ताकत तो उसी में है जो कठोर हालात में भी कोमल बना रहे। सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन एक बात तय है, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर में खुद को बेहतर बनाना है। अगर मंजिल तक पहुंचकर भी तुम भीतर से खाली हो तो वह जीत अधूरी है। लेकिन अगर सफर में तुमने खुद को निखारा, अपने गुण बढ़ाए और अपने अहंकार को घटाया, तो वह असली सफलता है। अंत में याद रखो, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस जो इस पल है उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से जियो, क्योंकि यही पल तुम्हारा असली जीवन है। बाकी सब केवल स्मृति और कल्पना है। संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी परिस्थिति के रंग में रंगा हुआ है। कोई दुख के रंग में, कोई सुख के, कोई त्वाकांक्षा में तो कोई विरक्ति में। पर जीवन की सच्चाई यह है कि रंग बदलते रहते हैं, और मनुष्य का असली परीक्षण इस बात से होता है कि वह हर बदलते रंग में
खुद को कितना संतुलित रख पाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया उसने जगत को साध लिया, क्योंकि मन ही वह जगह है जहां जीत और हार तय होती है। बाहर के युद्ध तो केवल प्रतिबिंब हैं। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि कठिनाई केवल बाधा है, जबकि सच्चाई यह है कि कठिनाई एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाती है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो शायद तुम अपनी गहराई और क्षमता को कभी नहीं पहचान पाते। इसलिए समस्याओं को अपने विकास का अवसर मानो, न कि अपने पतन का कारण। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो तुम्हें एक और अवसर मिलता है अपने पुराने दोषों को छोड़ने का, अपने भीतर नई अच्छाइयों को जगाने का और दुनिया के लिए थोड़ी रोशनी बनने का। लेकिन हम अक्सर इस वरदान को अनदेखा कर देते हैं और उसी पुराने विचारों और शिकायतों के बोझ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। याद रखो, नई सुबह में पुरानी शिकायतों का बोझ उठाना वैसा ही है जैसे नए कपड़े पहनकर पुराने कीचड़ में चलना। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जितना तुम छोड़ते हो उतना ही हल्के होते जाते हो। इसलिए छोड़ना सीखो, चाहे वह अहंकार हो, क्रोध हो या पुरानी चोटें, क्योंकि जो छोड़ता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं। रिश्तों के बारे में एक गहरी बात यह है कि वे शब्दों से कम और व्यवहार से अधिक टिकते हैं। मीठी बातें तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन सच्चे इरादे और निरंतर आचरण ही वह मिट्टी है जिसमें भरोसे का बीज पनपता है, और भरोसा वह पुल है जो दो दिलों को जोड़ता है। लेकिन यह पुल एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। इसलिए अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति मान्यता चाहता है, लेकिन मान्यता पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले खुद को मान्यता दो। खुद के मूल्य को पहचानो, अपनी अच्छाइयों को स्वीकारो और अपनी कमजोरियों को सुधारने का साहस रखो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं पहचानता वह दूसरों के शब्दों के हवाले अपना आत्मसम्मान कर देता है। जीवन में यह मत सोचो कि सब तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, बल्कि यह सोचो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी करे, तुम अपने भीतर का अच्छा ना खो। यही चरित्र है और यही असली जीत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने भीतर की रोशनी को इतना प्रबल करो कि अंधकार का असर ना हो। समय एक अदृश्य शिक्षक है जो कभी पुरस्कृत करता है, कभी दंडित, लेकिन हमेशा सिखाता है। इसलिए समय के संकेतों को पढ़ना सीखो। सफलता केवल उन ऊंचाइयों का नाम नहीं जहां तुम पहुंचते हो, बल्कि उन मूल्यों का नाम भी है जो तुम वहां तक पहुंचने के सफर में अपने भीतर स्थापित करते हो। अगर तुम्हारे पास धन और नाम तो है, पर करुणा और विनम्रता नहीं, तो तुम्हारी जीत खोखली है। अंत में यही कहूंगा कि जीवन में जो भी मिले आभार के साथ लो, और जो भी छिन जाए धैर्य के साथ जाने दो, क्योंकि अंततः यही परिपक्वता है कि तुम समझ सको कुछ भी सदा के लिए नहीं है, पर जो ज्ञान, प्रेम और सत्य तुम अपने भीतर स्थापित कर लेते हो वह अमर है, और वही तुम्हारा असली धन है। अगर कोई इंसान आपको जीवन में पीछे धकेलने की कोशिश करें तो याद रखिए, वह केवल आपकी बाहरी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके भीतर की शक्ति को नहीं। मनुष्य की असली ताकत उसके विचारों, धैर्य और कर्म में होती है, और जब तक यह तीनों उसके साथ हैं, कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, आपके विश्वास को तोड़ेंगे और आपको कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन परिस्थितियों में भी आप अपने चरित्र को अडिग रख सकते हैं। जब इंसान कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिकता है, तब उसका आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लिया तो कोई भी बाहरी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलताओं का कारण बाहर की दुनिया है, जबकि सच यह है कि हमारी हार का कारण अधिकतर हमारी हताशा और आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप असफल होते हैं
तो यह अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। असफलता वह शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि किस राह पर चलना है और किस से बचना है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नए आरंभ का संकेत होता है। बीता कल चाहे जैसा भी रहा हो, नया दिन आपके सामने अनगिनत संभावनाएं लेकर आता है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर देंगे तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप उनके बीच भी रास्ता निकाल लेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि बाहरी शोर और आलोचनाओं से प्रभावित होना केवल हमारी गति को धीमा करता है। जो लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर आपकी प्रगति से असहज होते हैं। ऐसे में उनकी बातों को अपने आत्मसम्मान पर चोट ना बनने दें, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की प्रेरणा बना लें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसकी तुलना किसी और से करना मूर्खता है। जब आप अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करेंगे तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जब आप पूरी निष्ठा से अपना कार्य करेंगे तो समय आने पर परिणाम भी आपकी मेहनत के अनुरूप होगा। फल की चिंता केवल आपको कमजोर और अधीर बनाती है। धैर्य वह कुंजी है जो सबसे कठिन दरवाजों को भी खोल सकती है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके प्रयासों को भी सही समय पर फल मिलेगा। जीवन में जितना महत्व बाहरी उपलब्धियों का है, उतना ही महत्व भीतर की शांति का भी है। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है, तो वह संपत्ति आपके किसी काम की नहीं। शांति तब आती है जब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे विचारों या भावनाओं को समझने के लिए नहीं बना है, और यह बिल्कुल ठीक है। आपका काम अपनी सच्चाई पर टिके रहना है, चाहे लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। जीवन में बहुत बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे लिए कठिन होते हैं, लेकिन अगर वे निर्णय हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं तो अंत में वही हमें संतोष देंगे। दूसरों की स्वीकृति की चाह छोड़कर जब हम अपने विवेक की सुनते हैं, तभी हम सही मायनों में स्वतंत्र होते हैं। यही स्वतंत्रता हमें साहस देती है कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की। इसीलिए हर दिन को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय मानकर जिए, ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो परिस्थितियों से डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि उनका सामना करके उनसे सीख लेता है। ईश्वर कई बार हमें ऐसे अवसर देते हैं जिन्हें पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह हमें सिर्फ धन या सुख देने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए समर्थ बनाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम उनके दूत बनकर किसी की पीड़ा दूर करें। यदि मनुष्य अपनी क्षमता का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करता है तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चा वैभव वही है जो बांटने पर और बढ़ता है। यदि विश्वास एक बार टूट जाए तो वह दोबारा पहले जैसा नहीं बनता, और जो व्यक्ति आपके जीवन में केवल आंसू लाए वह आपके दिल के योग्य नहीं है। संसार में शब्दों का मूल्य अनमोल है जो इन्हें निभाना नहीं जानते। वे संबंधों को भी गंवा बैठते हैं। यहां समय और हालात दोनों इंसान के चेहरे और चेहरे के पीछे का सच बदल देते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि ईश्वर ने मुंह मोड़ लिया, पर असल में वह हमें बेहतर राह की ओर मोड़ रहे होते हैं। कभी भी जीवन में कठिन अनुभवों से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, पर ठोकर खाकर उठना हमें खुद सीखना पड़ता है। कर्म से डरना सीखो, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर देते हैं, पर कर्म का फल हर हाल में लौटता है। सफलता पाने की चाहत तभी पूरी होती है जब लक्ष्य के लिए भीतर आग जल रही हो। हर कोई चाहता है कि वह जीत हासिल करे, पर कम ही लोग अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। नजर हमेशा उसी मंजिल पर रखो जिसे पाना चाहते हो,
ना कि उस पर जिसे खो चुके हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि विनम्र स्वभाव वाले को कमजोर ना समझो, क्योंकि विनम्रता ताकत है। अपनी भावनाओं को वहां खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। सच्चाई बोलने वाला भले ही सबको चुभे, लेकिन वही अंततः सही राह दिखाता है। दान तभी श्रेष्ठ है जब उसमें कोई स्वार्थ ना हो। आलोचना से घबराकर अपने कदम पीछे मत खींचो, क्योंकि एक दिन वही आलोचक तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें अच्छा बनने की प्रेरणा दें। मृत्यु के क्षण में केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ होंगे। भाग्य को दोष देने से अच्छा है प्रयास करना। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, पर यदि तुम वर्तमान में सही कर्म करोगे तो भविष्य अवश्य बदल जाएगा। ईश्वर से जो मांगो और ना मिले तो समझो कि वह तुम्हें वह दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है। जैसे पार लगाने के लिए नाव जरूरी है, वैसे ही मोक्ष के लिए सत्य आवश्यक है। जो दूसरों का अधिकार छीन लेता है उसकी खुशी क्षणिक होती है। छल से रिश्ते टूटते हैं और ईमानदारी से जुड़ते हैं। हमेशा कठिन कार्य को चुनो, क्योंकि आसान मार्ग कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाता। गरीबी और नजदीकी दोनों जीवन का असली पाठ पढ़ाते हैं। जिस तरह बोलना कला है, उसी तरह सुनना भी गुण है। मनुष्य सरलता से जी सकता है, पर चिंताओं के बोझ से वह उसे खो देता है। अतीत में उलझना और भविष्य से डरना जीवन का आनंद छीन लेता है। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि हर आना जाना नियति का हिस्सा है। परमात्मा मौन रहकर भी हमें सुनते हैं और बिना कहे हमें अनुभव देते हैं। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो भक्ति का मार्ग अपनाओ। बिना भक्ति के ना इस जन्म में शांति मिल सकती है, ना अगले में। अपेक्षाओं का बोझ छोड़ दो तो मन का सुकून लौट आता है। कुछ लोग मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। यदि दिल की बात कहो और लोग मजाक बनाएं तो चुप रहना बेहतर है। एक बार माफ करना समझदारी है, 2 बार माफ करना दया है, लेकिन बार बार माफ करना कमजोरी बन जाता है और लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए समझो कि कब दया करनी है और कब सीमा तय करनी है, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें सम्मान और आत्मबल देता है। और जो इस संतुलन को सीख लेते हैं वही अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। अगर कोई इंसान जीवन की कठिन राहों में ठोकर खा जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका सफर खत्म हो गया, बल्कि यह एक संकेत है कि उसे अपनी चाल, अपनी दिशा और अपने तरीकों को बदलना है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता का मार्ग सीधा और सरल होता है, लेकिन सच यह है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं रास्तों पर मिलती है जहां चुनौतियों और बाधाओं का साया गहरा होता है। जो लोग इन कठिन राहों से डर कर पीछे हट जाते हैं वे मंजिल की मिठास कभी नहीं झक पाते। एक बात समझनी होगी कि हर समस्या अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है, और जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेता है वही असली विजेता बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे भाग्य या दुर्भाग्य मानने से पहले यह सोचो कि यह तुम्हें क्या सिखाने आई है। यह सोच इंसान को शिकायत करने से रोकती है और उसे समाधान खोजने की दिशा में बढ़ाती है। लोग अक्सर परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कठिन समय ही हमारी ताकत, धैर्य और क्षमता की असली परीक्षा लेते हैं। अगर हर चीज हमारे मन के अनुसार होने लगे तो जीवन में सीखने और बढ़ने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। हर दिन अपने भीतर यह संकल्प जगाना जरूरी है कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि वही सोच मेरे कार्यों और परिणामों को आकार देती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल आर्थिक संपन्नता या समाज में नाम कमाना नहीं है, बल्कि सफलता का अर्थ है अपने मूल्यों पर टिके रहकर अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ना और अपने भीतर संतोष महसूस करना। इस दुनिया में कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों को छोटा कहेंगे, लेकिन यह याद रखिए कि आपकी दृष्टि केवल आपको दिखाई देती है। इसलिए अपने फैसलों को दूसरों की सीमित सोच के आधार पर मत बदलिए। हर लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम है खुद पर विश्वास करना।
यदि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया तो मंजिल की राह और कठिन हो जाएगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें परिणाम के पीछे भागने के बजाय अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं तो परिणाम अपने आप सही समय पर हमारे पास आता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना मेहनत करना, क्योंकि अगर हम केवल मेहनत करते जाएं और अपने मन को थकाते जाएं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे। इसलिए अपने मन और शरीर को विश्राम देना, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग हमें प्रेरित करने आते हैं, कुछ हमें सिखाने और कुछ हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए तो इसे अंत ना माने, बल्कि इसे एक अध्याय के पूरे होने के रूप में देखें। हमें यह भी सीखना चाहिए कि हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे मजबूत जवाब होती है। अनावश्यक वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाना ही बुद्धिमानी है। असली समझदारी यह है कि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन को सही जगह पर निवेश करें। जीवन में कई बार हमें लगेगा कि हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम भी मंजिल की ओर एक प्रगति है, चाहे वह हमें तुरंत ना दिखे। जैसे बीज जमीन के नीचे चुपचाप जड़ें फैलाता है और सही समय आने पर अंकुरित होता है। रिश्ते, सीख और खुशियां शामिल हैं। जब हम इन सब को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी हम सही मायनों में जीवन को जीते हैं, और यही सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अपने मनचाहे कार्य को करने से पहले यह मत सोचो कि दुनिया क्या राय बनाएगी, क्योंकि लोग हमेशा पहले आलोचना करेंगे, फिर धीरे धीरे आदत डाल लेंगे और आखिर में तुम्हें अनदेखा कर देंगे। इसलिए उनकी सोच से अधिक अपने निर्णयों को महत्व दो। यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां जितने अधिक प्रयास करोगे उतने ही नतीजे स्पष्ट होंगे। जैसे सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए लचीलापन जरूरी है, लेकिन जुड़े रहने के लिए दृढ़ता अनिवार्य है। छोटे दिमाग छोटी बातें करते हैं, लेकिन ऊंचाई पाने के लिए सोच विशाल होनी चाहिए। जो बड़े सपनों का पीछा करते हैं वे छोटी आलोचनाओं को महत्व नहीं देते। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि किसी को कुछ देना चाहते हो तो सबसे कीमती तोहफा अपना समय है, क्योंकि बाकी सब चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन सच्चा समय कभी लौट कर नहीं आता और वही व्यक्ति के दिल में स्थायी सम्मान छोड़ जाता है। याद रखो, यह यात्रा तभी सुखद है जब इसे संतोष और आनंद के साथ जिया जाए। सहजता से स्वीकारोगे तो मन प्रसन्न रहेगा, वरना समस्याएं तो प्रतिदिन तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ है, परंतु तुम्हें सत्य और ईमानदारी की राह पर डटे रहना है। रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो भले जीत तुम्हारी हो, मगर बंधन हार जाता है। प्रेम में सच्चाई हो तो कितने भी विवाद क्यों ना हो, संबंध नहीं टूटते। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। पैरों की चोट सिखाती है कि रास्ते में सावधान रहो, और मन की चोट सिखाती है कि भावनाओं में विवेक रखो। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, वे किसी और के लिए आदर्श भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी राह पर स्थिर रहो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इसीलिए कर्म करते समय सोच समझ कर करो। सही मार्ग पर चलने वाले को कठोर परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका आनंद स्थायी होता है। कभी अपनी गलतियों पर भी नजर डालो ताकि दूसरों को दोष देने की आदत समाप्त हो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब ठीक होते हुए भी मुस्कान गायब हो जाती है। लोग कहते हैं एक व्यक्ति के चले जाने से जीवन नहीं रुकता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि लाखों मिलने पर भी एक की कमी पूरी नहीं होती।
नजर और नसीब तय करते हैं कि कौन किसका बनेगा। छोटी बातों को लेकर परेशान मत रहो। जब हर कार्य ध्यान से किया जाए तो जीवन स्वयं की तरह हो जाता है। खुश रहने के लिए किसी का साथ जरूरी नहीं, बल्कि आत्मबल और आत्मसम्मान सबसे बड़े साथी हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले विचार करना आवश्यक है, क्योंकि कहा या किया गया कार्य वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता स्वाभाविक है, लेकिन अति करने से कार्य में रुकावट आती है। भविष्य में क्या होगा, इसकी बजाय आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दो। यह दृष्टिकोण तुम्हें सफलता और शांति दोनों दे सकता है, और यही वास्तविक जीवन जीने का मार्ग है, जिसे अपनाकर तुम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जीवन में केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो वह अपनी क्षमता को आधा ही जीता है, क्योंकि सच तो यह है कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपनी मेहनत और सोच को सही दिशा में लगाते हैं। एक किसान यदि में बीज ही ना बोए तो चाहे मौसम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फसल कभी नहीं उगेगी। इसी प्रकार अवसर तभी काम आते हैं जब हम उनके लिए तैयार हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सिर्फ उस पर लगाना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। बाकी का भरोसा ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम यह मान लेते हैं कि लोग हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके साथ करते हैं, जबकि सच यह है कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करता है। इसीलिए अपनी उम्मीदों को दूसरों से बांधकर ना रखें, बल्कि अपनी खुशी का आधार खुद बने। अगर आप हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देंगे तो कभी भी अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। कठिन समय में शिकायत करने के बजाय खुद से यह सवाल पूछना सीखिए कि मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। यह सोच न केवल आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि आपको एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने में मदद करती है। याद रखिए, हर समस्या एक शिक्षक है और हर असफलता एक नया अनुभव। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करने की कोशिश एक अंतहीन और थकाऊ यात्रा है, क्योंकि चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे। इसीलिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने कर्म को शुद्ध रखना सबसे आवश्यक है। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि आप अपनी सोच को खुद नियंत्रित कर सकें, क्योंकि परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया कैसी दें, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मनुष्य की हार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, तब कोई भी छोटी सी रुकावट हमें रोक देती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को यह यकीन दिलाइए कि आप कर सकते हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति एक एक कदम बढ़ाता है वह मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हमें यह भी जानना होगा कि जीवन में सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों से नहीं आता, बल्कि उस शांति से आता है जो ईमानदारी, संतुलन और आभार की भावना से उत्पन्न होती है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने विचारों को साफ करें और अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं, क्योंकि जब आपका मन साफ होगा तभी आपके कार्य और निर्णय भी सही होंगे। यह मत भूलिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका चरित्र है। एक बार नाम खराब हो जाए तो उसे वापस पाना कठिन है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाइए। जीवन में कई बार लोग आपके बारे में गलत धारणा बनाएंगे, बिना आपको जाने आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आपको इन सब पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्म को उत्तर बनने दीजिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वह हर चीज को सही रूप में सामने लाता है। अपने सफर में धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि अच्छी चीजों को समय लगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही हमारे सपनों को भी समय
और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप सच्चे मन से लगे रहेंगे तो अंततः आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन एक बात सभी में समान है, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो निरंतरता, धैर्य और अनुशासन को अपने जीवन में जगह देते हैं। अगर कोई यह सोचता है कि बिना कठिनाइयों के बड़ी उपलब्धि पाई जा सकती है, तो वह एक भ्रम में जी रहा है, क्योंकि असली ताकत इंसान को कठिनाइयां ही देती है। जब जीवन आपको चुनौती देता है तो वह आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसका अर्थ है कि अगर आप अपनी इच्छाओं, क्रोध और भय पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको परास्त नहीं कर सकती। हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्ची जीत केवल अपने लक्ष्य को पाने में नहीं है, बल्कि उस सफर में सीखी गई सीखों और बनाए गए चरित्र में है। अगर आप केवल मंजिल पर ध्यान देंगे तो सफर का आनंद नहीं ले पाएंगे, जबकि सफर ही आपको वह इंसान बनाता है जो मंजिल के योग्य है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाए तो जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा हमारी सोच का प्रतिबिंब होती है। जब आपकी दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो कठिनाइयां भी आपको अवसर लगेंगी। यह भी याद रखें कि हर किसी की राय आपके जीवन का सच नहीं होती, इसलिए हर आलोचना को दिल पर ना लें, बल्कि उसे अपने सुधार का साधन बनाएं। जीवन में निर्णय लेते समय डर को मार्गदर्शक ना बनने दें, क्योंकि डर केवल कल्पना की एक परछाई है जो वास्तविकता से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। यदि आप अपने हर दिन को इस सोच के साथ जिए कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, तो समय के साथ आप अद्भुत बदलाव देखेंगे। हमें यह भी समझना होगा कि लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलना हमारे हाथ में है। जब आप हर व्यक्ति को उसकी अच्छाई के लिए सराहेंगे और उसकी बुराई को नजरअंदाज करना सीखेंगे, तब आपका मन शांति का अनुभव करेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सच्चा सुखी है। स्थिरता का अर्थ है परिस्थितियों से प्रभावित ना होना और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। इस स्थिरता के लिए आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हर दिन कुछ समय अपने विचारों को देखने में बिताइए। यह सोचिए कि कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। फिर धीरे धीरे उन आदतों को बदलिए जो आपको कमजोर बनाती हैं। जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आपका समय है। इसे व्यर्थ के विवादों, बेकार की बातों और नकारात्मक सोच में ना गवाएं। समय का सही उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके साथ क्या हुआ। यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। कई बार जीवन आपको गिरा देता है, लेकिन वही पल सबसे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वहीं से आप उठना और मजबूत बनना सीखते हैं। इसीलिए असफलता को अंत ना समझें, बल्कि उसे एक नई शुरुआत का संकेत मानें। जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे तो हर परिस्थिति आपके विकास का साधन बन जाएगी, और यही जीवन जीने का वास्तविक उद्देश्य है। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता वह कभी हारता नहीं पड़ता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है, जहां हर कदम हमें कुछ सिखाता है और हर अनुभव हमारे चरित्र को आकार देता है। लेकिन अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं, जबकि सच्चा सुख केवल वर्तमान में ही पाया जा सकता है, क्योंकि अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। असली शक्ति इस क्षण को समझने और जीने में है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेता है
वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यह बात गहराई से समझने योग्य है, क्योंकि मन जब भूत या भविष्य में भटकता है तो चिंता, भय और पछतावा बढ़ता है। लेकिन जब यह वर्तमान में होता है तब शांति और आनंद स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि हमने कितनों के जीवन को छुआ, कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई और कितनों के दिल में जगह बनाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े कार्य ही महान होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे नेक कार्य, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी का दर्द सुनना, भी जीवन में गहरी छाप छोड़ते हैं। हमें अपनी सोच इतनी सकारात्मक रखनी चाहिए कि नकारात्मक परिस्थितियां भी हमें तोड़ ना सके, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनुभव भी बदल जाते हैं। यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और समझ के अनुसार कार्य करता है, इसलिए कभी किसी के व्यवहार से तुरंत निर्णय ना लें, बल्कि उसकी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। यही करुणा और समझदारी का आधार है। हमें यह भी मानना होगा कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा, और यही जीवन की सुंदरता है, क्योंकि विविध अनुभव ही हमें विकसित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलना से केवल असंतोष बढ़ता है, जबकि कृतज्ञता से संतोष और सुख दोनों मिलते हैं। इसलिए जो है उसका आभार मानना सीखें। सफलता और असफलता दोनों को जीवन के शिक्षक के रूप में देखें। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयास में पूर्ण समर्पण रखें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि कभी कभी परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते, लेकिन वे हमारे भले के लिए ही होते हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगाना चाहिए जो हमें आंतरिक शांति और सच्ची संतुष्टि दें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खोना मूर्खता है, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को सच्चा रखकर आप अपनी आत्मा को अवश्य संतुष्ट कर सकते हैं। धैर्य भी जीवन का एक अनमोल गुण है, क्योंकि जो पेड़ आज छाया देता है वह कल का लगाया हुआ पौधा था। उसी तरह आज के प्रयास कल का सुखद भविष्य बनाते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, बल्कि सही समय का इंतजार करें। अपनी संगति का चयन भी समझदारी से करें, क्योंकि जैसे मिट्टी में पौधा लगाते हैं, वैसे ही संगति में विचार पनपते हैं। सही संगति आपको ऊंचाई तक ले जाएगी, जबकि गलत संगति आपको नीचे खींच सकती है। और अंत में याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है, क्योंकि जब आप अपने भीतर के आलस्य, क्रोध, लालच और भय को जीत लेते हैं, तभी आप सच में स्वतंत्र होते हैं। और यही स्वतंत्रता आपको वह आंतरिक शांति देती है जो बाहरी परिस्थितियों से कभी नहीं मिल सकती है। जीवन का असली सार केवल सांस लेने में नहीं, बल्कि हर उस क्षण को पूरी जागरूकता और गहराई से जीने में है। क्योंकि हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में यह भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यही वर्तमान पल है। जब हम जागते हैं तो दिन की शुरुआत कैसी हो, यह हमारे विचार और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम सुबह उठते ही आभार व्यक्त करें कि हमें एक और दिन मिला है, तो यह ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का मापदंड केवल पैसा या पद नहीं है, बल्कि यह है कि हम कितनी शांति और संतोष से अपना जीवन जीते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए ठंड गर्मी, सुख दुहक और मान अपमान समान हो जाते हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक आवश्यक है अपने मन की स्थिति को बदलना, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब तूफान भी हमें डिगा नहीं पाता। जीवन में निर्णय लेते समय केवल लाभ हानि ना सोएं, बल्कि यह देखें कि वह निर्णय आपके मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि चरित्र वह नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। और अगर नींव कमजोर है तो चाहे महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाएगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए
कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कहानी जी रहा है जिसमें वह नायक है। इसलिए किसी के व्यवहार को तुरंत जज ना करें। हो सकता है कि वह अपने संघर्षों से लड़ रहा हो जिनके बारे में हमें कुछ पता ना हो। धैर्य, करुणा और समझदारी ही ऐसे गुण हैं जो रिश्तों को लंबे समय तक टिकाए रखते हैं। कभी भी अपने अहंकार को इतना बड़ा ना होने दें कि वह रिश्तों और प्रेम से बड़ा हो जाए, क्योंकि अंत में यादें और संबंध ही सबसे मूल्यवान खजाना बनकर रह जाते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है, और जो व्यक्ति परिवर्तन को अपनाना सीख लेता है वही समय के साथ आगे बढ़ पाता है। अगर आप हर परिस्थिति में अवसर ढूंढना सीख लें तो कठिन समय भी आपके लिए विकास का साधन बन सकता है। अपनी संगति का चुनाव सावधानी से करें, क्योंकि विचार वही बनते हैं जो हम सुनते और देखते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में रहकर हम स्वयं भी वैसा ही बन जाते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सीमाएं तय करें, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद से दूर हो जाते हैं। ना कहना भी एक कला है, और यह आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमें अपनी ऊर्जा का निवेश उन्हीं कार्यों में करना चाहिए जो हमें आंतरिक शांति और उद्देश्य का एहसास कराए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।